संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला अलीगढ़ महानगर से सामने आया है। यहाँ नगर निगम हो या ट्रैफिक पुलिस, सभी झाड़ रहे हैं अपना अपना पल्ला। धड़ल्ले से चल रही हैं ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ। नो एंट्री का पास देकर खुलेआम दौड़ रही हैं सड़कों पर ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ। जब कोई दुर्घटना होती है तो ठीकरा फोड़ा जाता है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, परंतु जब चलने की बात आती है तो लगातार उच्च अधिकारियों का दबाव रहता है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। इससे एक बात तो साफ होती है, कोई न पाया इससे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार। मंत्रियों ने ऐसे काम किए, आदर्श बने पर घर अपने नाम किए। घोटाले न रुकते, अब तो बस बदल रहे हैं उनके प्रकार। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय अलीगढ़ कुआंसी चौराहे पर, यहाँ आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक ट्रैफिक रूल का पूरा रूल भी है कि चौराहे से 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर लगभग वाहन खड़े होने चाहिए। लेकिन एक तरफ अतरौली के वाहन खड़े होते हैं, दूसरी तरफ जाओ तो दिवाई के वाहन खड़े होते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो लगातार चल रही हैं, जो ब्लैक लिस्टेड है, जिनको ट्रैफिक विभाग लगातार इनका चालान नहीं करता, ना ही इनको पकड़ता है। आखिर ये ट्रैफिक विभाग इन ईको को नहीं पकड़ने का कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि जो ईको चल रही है वो सीधी 10-10 साल से पुरानी ब्लैक लिस्टेड ईको भी है। इन ईको को अगर कोई ट्रैफिक कर्मचारी पकड़ भी लेता है तो तत्काल प्रभाव से उनको छोड़ दिया जाता है। आखिर किसके कहने पर ये ईको छोड़ी जाती है और किसके कहने पर ये ईको चलाई जाती है? खास बात यही है कि ये ईको जो है सफ़ेद नंबर प्लेट की है, और इन ईको में जो सवारियाँ बैठती हैं आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही नहीं बल्कि ये जो बसें चल रही हैं, ये बसें सुबह से शाम तक चलाई जाती हैं। एक एक करके ये बसें आती हैं और क्रमबद्ध तरीके से लगाई जाती हैं। आखिर इन बसों का जो दायित्व है, न तो आरटीओ विभाग की जिम्मेदारियां निभा रहा है, न ही ट्रैफिक पुलिस इनको पकड़ पा रही है। आखिर किन कारणों से या किसी अनैतिक राजनीतिक दबाव के कारण ये बसें या ईको चलाई जा रही हैं, आखिर प्रशासन इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक बड़ी बात यह है कि जो ईको चल रही है, जो ब्लैक लिस्टेड है, जिनमें 10-10 सवारियाँ जाती हैं, और उन 10 सवारियों का जिम्मेदार कौन होगा? अगर भगवान न करे कभी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उस स्थिति में ये ईको चलाने वाले को जिम्मेदारी कौन लेगा, या जो ईको चलाई जा रही है इन सवारियों की जिम्मेदारी किस पर होगी? कुछ वाहन ऐसे हैं जिनके वाहनों के 70% लो एंट्री पास भी है। जो वाहन यहाँ चौराहों से निकलकर सिटी के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, उन वाहनों की जिम्मेदारी आखिर किस पर होगी? क्योंकि नो एंट्री पास भी है, और नो एंट्री पास किन के ब्याज पे दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, आखिर ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूध के हिसाब से ये होता है कि दूध की गाड़ियाँ हैं, जो मट्ठे की छाछ की गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों को, फल की गाड़ियाँ हैं, जो कच्चे माल की गाड़ियाँ हैं, उनको नो एंट्री पास दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो अनैतिक गाड़ियाँ हैं, जिनमें कपड़ा जाता है, जिनमें लोहे की गाड़ियाँ हैं, लोहे का मटेरियल लोड होता है, वो गाड़ियाँ भी सिटी के अंदर प्रवेश हो जाती हैं। आखिर किस ब्याज पे इन गाड़ियों को पास दिए जाते हैं? आखिर कानून दिखता नहीं तो क्या है? नो एंट्री रूल के पूरे फॉलो नहीं किए जाते हैं, और वो भी अपने हिसाब से हर अधिकारी, हर ट्रैफिक विभाग इन अधिकारियों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से इन वाहनों को चलाना चाह रहे हैं। आगे ट्रैफिक पुलिस अगर इनका काम करना भी चाहे किसी तरह से, तो वो काम करने में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की बात के लिए मजबूर होती है, क्योंकि अपने अधिकारियों की बात को मानना उनकी मजबूरी है। इस हिसाब से साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ट्रैफिक विभाग की खुद बड़ी लापरवाही है, इसलिए ये वाहन चलाए जा रहे हैं। क्योंकि ट्रैफिक विभाग अगर चाहे तो कोई भी गाड़ी बगैर परमिट या बगैर ब्लैक लिस्टेड गाड़ी नहीं चल सकती है, लेकिन ट्रैफिक विभाग लगातार इन गाड़ियों पर तवज्जो नहीं दे रहा है, इसीलिए ये गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ कर्म सिद्धि समाचार, अलीगढ़।